डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी की कुछ वीडियोस मैंने डाली थी, उसके ऊपर आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सरकार जो है शायद यूपीएससी को खत्म करने का प्लान कर रही है। सरकार शायद इसी के चलते इस बार के नोटिफिकेशन को भी डिले कर रही है। बहुत सारे सवाल आप लोगों के उन कमेंट्स में पूछे गए थे, जिनका आंसर शायद मैं कमेंट्स के थ्रू ना कर पाऊँ। ज़रूरी है इस पूरे टॉपिक को थोड़ा-सा वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लिया जाए। आप लोगों के मन में एक अस्थिरता मैंने देखी है, आप लोगों के मन में एक डर का माहौल मैंने देखा है, उस माहौल को दूर करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सर वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान जो केंद्र सरकार है या बीजेपी की जो पार्टी, क्या वो यूपीएससी को खत्म करना चाहती है ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक आयोग है जिसका काम है देश में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों अधिकारियों की भर्ती करना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी लेती है, लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संस्था ने 100 सालों से भी ज्यादा समय से अपने इस काम को बाखूबी निभाने का प्रयास किया है। अच्छा, एक सवाल क्यों ये मन में आ रहा है कि सरकार यूपीएससी को खत्म कर सकती है? जैसे अगर हम लोग थोड़ा-सा देखें, है ना? आपको पता है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, तब से बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, विकास को लेकर भी हम लोगों ने चीज़ों को देखा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रही है सरकार की, जैसे शुरू-शुरू में सरकार ने आते ही वैकेंसीज़ को कम करने की कोशिश की, है ना? यूपीएससी में एक दौर था जब 1400 के आस-पास सीटें आ रही थी, लेकिन बाद में फिर एकदम से सीटें 700 के आस-पास चली गई। अब धीरे-धीरे मजबूरी के कारण, हालाँकि क्योंकि आईएएस कम हो गए हैं, उसके चलते थोड़ा इनकी संख्या को बढ़ाया गया है, वैकेंसीज़ को बढ़ाया गया है। वरना सरकार का जो एक एजेंडा रहता है, वो ये रहता है कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, है ना? ये आपको पता है, कई बार सरकार ने इस बात को या सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को दोहराया है। तो जब सरकार चाहती है कि लोग कम हों, है ना? लेकिन काम ज़्यादा हो, इसका मतलब वैकेंसीज़ कम ही रखना चाहती है सरकार, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार ये चाहती है कि इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो नौकरशाह हैं, उनकी एज कम होनी चाहिए। कई बार भारतीय प्रधानमंत्री अपना इस चीज़ को लेकर अपना पक्ष रख चुके हैं कि युवा नौकरशाही होनी चाहिए, उनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, बहुत अच्छे तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन कर सकें, है ना? इसके चलते कई बार सवाल खड़ा होता है कि कहीं सरकार आयु सीमा को कम तो नहीं करना चाहती। और एक तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, सरकार लेटरल एंट्री को ज्यादा प्रमोट करती है। लेटरल एंट्री का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, वही सिस्टम के अंदर आए। अभी के लिए अगर हम लोग लेटरल एंट्री को देखें, तो सरकार जो है जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर भर्तियां करती है, सीधे तौर पर प्राइवेट एरिया से या प्राइवेट सेक्टर से, निजी क्षेत्र से कुछ लोग जिनके अंदर बहुत प्रतिभा है, वो यूपीएससी को इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद उनको सीधे संयुक्त सचिव के पद पर तैनात कर दिया जाता है। तो अगर सरकार यही लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट, है ना, सीधे तौर पर आईएएस और आईपीएस की भर्ती के लिए लेकर आ जाती है, तब अपने आप में सवाल तो खड़ा होना बनता ही है कि ये सिचुएशन बन सकती है कि यूपीएससी की फिर जरूरत ही नहीं रहेगी किसी एग्जाम को कंडक्ट कराने की। लेकिन मैं आपको अभी के लिए इतना बता देता हूं कि देखो, मुझे नहीं लगता है अभी के लिए सरकार का ऐसा कोई प्लान है। पहली चीज तो ये है कि यूपीएससी पर सरकार की नजर जाए, उसके अलावा सरकार के पास मुद्दे ही बहुत हैं। इस समय कई सारे ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं जिनको लेकर सरकार वैसे ही परेशान है। वर्तमान में अगर हम लोग कंडीशन देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं, उसमें भारत कहीं भी टिकता प्रतीत नहीं हो रहा है। चाहे वो हम लोग पड़ोसियों की बात करें, तो बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, म्यांमार को लेकर सिचुएशन खराब है, अमेरिका के साथ इस समय भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी ग्रुपिंग को बढ़ा रहा है, अफ्रीका के अंदर गृह युद्ध का सिचुएशन बना हुआ है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है, भारत को पता तक नहीं चलता कि ऐसा कोई मैटर होने वाला है। अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं, उसमें हम भारत का रोल कहाँ देखते हैं? तो सरकार अभी मुझे लगता है किसी अलग फ्रंट पर बिजी है। जब भी सरकार यूपीएससी को लेकर कुछ सुधार करना भी चाहती है, तब सरकार के कुछ अदर इश्यूज बीच में आ जाते हैं, इसलिए सरकार यूपीएससी पर उतना ध्यान नहीं देती। सरकार के कई सारी चीजें पेंडिंग है, जैसे ऑप्शनल को हटाना है या आयु सीमा को थोड़ा सही करना है। कई बार कहा गया है कि ऑप्शनल को हटाकर कुछ अलग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर को ऐड किया जाएगा। इस तरह की बातें भी उठती रही हैं। पासवान कमेटी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, उन्होंने ऑप्शनल को हटाने का प्रस्ताव भी दिया था।
हालांकि सरकार ने अभी तक उस समिति की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया है। तो इतनी सारी बातें हैं, तो सरकार पहले यूपीएससी में सुधार करने की बात को लेकर सोचेगी। यूपीएससी क्या खत्म होगी, एक बड़ा सवाल खास करके उन बच्चों के मन में जो 2027, 28, 29 में एग्जाम देना चाहते हैं। 2026 को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और मैं आपको यही भी कहूंगा, अगले 5 साल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अगले 5 साल में आप लोगों को एग्जाम देना है, तो आप निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक तो क्या है, वैकेंसीज कम नहीं होंगी, ये भी बात मैंने कई बार बताया है, क्योंकि आईएएस अधिकारियों की भारत में कमी है, आईपीएस भी नहीं है, इसलिए सरकार ना चाहते हुए भी सरकार कम से कम 1000 सीटों के लिए एग्जाम कराएगी कराएगी। अगर आईएएस रहेंगे ही नहीं तो स्टेट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिक्कत हो सकती है। तो अगले 5 साल आप निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है सरकार का कदम हो सकता है कि यूपीएससी हटे। तो आप लोग जो लगातार कमेंट कर रहे थे वीडियोस के ऊपर, जो बच्चे इस तरह की भावना रख रहे हैं कि सरकार खत्म करने पे आ गई है यूपीएससी को, क्योंकि यूपीएससी पे ना कई सारे सवाल खड़े हुए हैं पिछले 5 सालों में अगर हम लोग बात करें। एक तो पूजा खेड़कर का मैटर हुआ, जिसके चलते यूपीएससी प्रमाण पत्र का जो वेरिफिकेशन करता है वो अच्छे से नहीं कर पाया, तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ। दूसरा, आपको पता है यूपीएससी के आंसर कीज को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। यूपीएससी ने सवालों को डिलीट किया है, यूपीएससी ने सवालों को गलत दिया है, सवालों के गलत आंसर दिए हैं। यूपीएससी ने कई सारे वेग सवाल पूछे हैं, जिनको लेकर सब्जेक्टिविटी का बहाना लेकर हम लोग यूपीएससी को बचा लेते हैं। तो इस तरह की बातें हुई, जिसके चलते बच्चों के मन में यह सवाल आना जायज है कि यूपीएससी को क्या हो गया है। क्या यूपीएससी की इंटीग्रिटी आज भी वही है जो पहले थी, या थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हुई है यूपीएससी पिछले कुछ सालों में? तो ये तो देखो अंदर की बात है, उतना आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते इस चीज को लेकर। लेकिन इतना जरूर है, इस संस्था का बहुत बड़ा नाम रहा है। ये संस्था कोशिश भी कर रही है कि कुछ चीजों को और अच्छे से किया जाए। जैसे इस बार फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर काम करने की कोशिश है, ताकि एग्जाम के इंटीग्रेशन को बरकरार रखा जा सके। फिर इसने कहा है कि इस बार जो है एक आंसर की भी एग्जामिनेशन के बाद जारी की जाएगी। उस आंसर की के दबाव के चलते कहीं ना कहीं पे यूपीएससी सवालों में सब्जेक्टिविटी को नहीं छोड़ेगा, सवाल गलत नहीं बनाएगा, इस तरह की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो यूपीएससी खुद से सुधार करने की कोशिश तो कर रही है, बट उसके अलावा ये जो सवाल है, कल को यूपीएससी को अगर हटाना है या यूपीएससी की जगह पर कोई नई बॉडी लेकर आनी है, ये तो देखो यूपीएससी को खुद को नहीं पता होगा, ये तो सरकार सोचेगी, डीओपीटी सोचेगा या सरकार सोचेगी कि इस तरह के संवैधानिक निकाय की जगह किसको लेकर आना है। क्या प्राइवेट सेक्टर की कोई संस्था इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट करेगी, या सरकार जो है लेटरल एंट्री को ही लेकर आ जाएगी आईएएस और आईपीएस के स्तर पर? सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती होगी, क्या उसमें भी लेटरल एंट्री को अलाउ किया जाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बवंडर यहाँ पे हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ सरकार करती है, इसके चलते पूरी नौकरशाही की जड़ें हिल जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर धरातल की सच्चाइयों को नहीं जानता, और खास करके जो भारत में इतने सारे लोग हैं या इतने सारे बच्चे जो सपना सोचते हैं आईएएस आईपीएस बनने का, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतनी मेहनत वो करना चाहते हैं, हर कीमत पर वो इस एग्जाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो है उनसे वो सपना नहीं छीन सकते। मुझे लगता है सरकार को इस तरह के कदम से हमेशा बचते रहने का ही प्रयास करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।